Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। नाम अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, दैट इज़ कार्ड टोकेनाइजेशन। क्या होता है ये कार्ड टोकेनाइजेशन, इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है ना। क्या है ये कार्ड टोकेनाइजेशन? हमारे पेमेंट से रिलेटेड ये कार्ड टोकेनाइजेशन है। तो क्या कुछ चीज़ें हैं, इसको हम क्या करेंगे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कार्ड टोकेनाइजेशन है क्या। वैसे ये कुछ नया नहीं है, आरबीआई ने पहले भी इसके लिए गाइडलाइन रिलीज की थी जनवरी में। ये जनवरी में इंप्लीमेंट होने वाला था, उसके बाद ये जून में होने वाला था एंड आफ्टर 30 सितंबर यानी कि 1 अक्टूबर से ये इंप्लीमेंट कर दिया गया है। उसके पहले ये एज अ अल्टरनेट चल रहा था। तो कार्ड टोकेनाइजेशन है क्या, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं और यहाँ पर देखते हैं। टोकेनाइजेशन, जो भी हमारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड से हम ट्रांजेक्शन करते हैं उससे रिलेटेड है ये टोकेनाइजेशन। मतलब हमारा जो भी डेटा है, हम जब भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो हमारे कार्ड का जो भी डेटा होता है वो क्या होता है, सेव हो जाता है। तो ये जो टोकेनाइजेशन है ये हमें एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर हमारे कार्ड का जो भी डेटा है वो सेव नहीं होगा, जो हम अपने कार्ड की सारी डिटेल को देकर लाइक सीवीवी नंबर, ओटीपी नंबर के थ्रू हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। बाकी अदर डिटेल्स ऑलरेडी सेव होती हैं किसी भी पेमेंट गेटवे पर, तो वहां पर हम अपने कार्ड डिटेल को ना देते हुए टोकन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या है ये। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है दैट टोकेनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड सेफर एज एक्चुअल कार्ड डिटेल्स आर नॉट शेयर्ड विद द मर्चेंट। जो हमारे मर्चेंट्स हैं उनके साथ ट्रांजैक्शन प्रोसेस के टाइम जो भी हमारा एक्चुअल कार्ड डिटेल है वो शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी जगह पर हम उनको क्या देंगे, एक टोकन नंबर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ये हमारा मान लेते हैं डेबिट कार्ड है। अभी तक जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे डेबिट कार्ड का जो भी डिटेल होता है ना, जो हमारा कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट है, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, फीड करते हैं। उसके बाद वो डेटा सेव हो जाता है। 5 स्टेप होते हैं, जो भी हम पेमेंट करते हैं उसमें 5 स्टेप होते हैं और सभी स्टेप में हमारी जो भी कार्ड डिटेल है वो सेव होती जाती है और लास्ट में क्या होता है, ओटीपी या सीवीवी नंबर के थ्रू हम पेमेंट करते हैं। अब क्या होगा, इसका जो भी डिटेल है वो हमारा टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम पेमेंट के लिए अपने कार्ड की डिटेल ना देते हुए क्या देंगे, उनको टोकन नंबर देंगे। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं ये है क्या, टोकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। टोकेनाइजेशन का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डेटा यूज्ड इन ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल एंड इन ऐप ट्रांजैक्शन विथ यूनिक टोकन नंबर। जो हमारा क्रेडिट डेबिट कार्ड का जो भी डेटा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एक यूनिक टोकन नंबर से। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम अमेजॉन से क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो जब भी हम उससे क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, पहली बार जब करते हैं उसमें पेमेंट, सारी डिटेल हमारी हम फीड करते हैं, वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब हम वहां पर पेमेंट करने जाते हैं तो सारा डिटेल ऑलरेडी सेव होता है। देन हमें एक सीवीवी नंबर या फिर ओटीपी को क्या करना होता है, फिलअप करना होता है एंड देन हम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर साइबर फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है ना, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि उससे फ्रॉड भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हम टोकन नंबर देंगे तो हमारा कौन सा कार्ड है, उसकी डिटेल क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी मर्चेंट है उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए। It refers to the replacement of the actual card detail with an alternate code। यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल कार्ड डिटेल है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, एक अल्टरनेट कोड से, और जिसको हम बोलते हैं टोकन। क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। मतलब जो हमारा कार्ड डिटेल है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एक अल्टरनेट कोड से, और उस कोड को हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। एंड इट शैल बी यूनिक फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन रिक्वेस्टर एंड डिवाइस। ये सबके लिए क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, हमने अमेजॉन पर शॉपिंग की, हमें एक टोकन जनरेट किया गया, वो हमने यूज़ किया। अब अगर हम किसी और वेबसाइट पर जा रहे हैं तो क्या सेम टोकन यूज़ होगा, तो वहाँ पर सेम टोकन नहीं यूज़ होगा। अदर वेबसाइट के लिए हमारा दूसरा टोकन होगा। मतलब हर वेबसाइट के लिए अलग अलग वेबसाइट, ऐप, जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं सबके लिए अलग अलग टोकन जनरेट किया जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। जो अंडर टोकेनाइजेशन सर्विस, टोकेनाइजेशन सर्विस के अंदर क्या किया जाएगा, एक अल्टरनेट कोड जनरेट किया जाएगा जिससे हम आगे जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है कार्ड के थ्रू उसको हम क्या कर सकेंगे, फैसिलिटेट कर सकेंगे, प्रोसेस कंटिन्यू कर सकेंगे। एंड दिस एसेंशियली मीन्स दैट अ कस्टमर्स कार्ड इंफॉर्मेशन will no longer be available on any merchant, payment gateway or third party that helps in processing of digital transaction। डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्रोसेस में जो भी हमारे कोई भी मर्चेंट होते हैं, कोई भी पेमेंट गेटवे है या फिर थर्ड पार्टी है जिनके पास हमारी कार्ड का डेटा
सेव होता है वो नहीं होगा। मतलब ये एक तरीके से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा जिससे आगे चलकर किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड से हम खुद को बचा सकें। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा प्रोसेस समझते हैं। जैसे ये हमारा कार्ड है ना, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है, यहाँ पर ये हमारी पूरी कार्ड डिटेल है। अब जब हम अपने कार्ड डिटेल देंगे तो यहाँ पर टोकेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। टोकेनाइजेशन का जो भी सर्विस है वो पूरा वर्क ऑन होगा एंड देन हमें एक टोकन नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम पेमेंट के लिए जो यूज करेंगे वो हमारा टोकन नंबर होगा, ना कि ये हमारा कार्ड डिटेल होगा। तो हम कार्ड डिटेल का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, इस टोकन नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा कार्ड था, यहाँ पर कार्ड की सारी डिटेल्स थी, यहाँ पर टोकेनाइजेशन सर्विस हुआ, प्रोसेस हुई, देन हमें एक टोकन मिला और उसका यूज करके हमने क्या किया, पेमेंट किया। तो ये क्या है, हमारा टोकेनाइजेशन सर्विस है। अब देखिए टोकन को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं ना, कैसे हम टोकन को जनरेट कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे पेमेंट गेटवे हैं, मर्चेंट्स हैं, ऐप्स है, वेबसाइट है, हर जगह ये फीचर अवेलेबल है। 1 अक्टूबर से ये ऑलरेडी वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले जो भी आपकी फेवरेट वेबसाइट या ऐप है वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है। सो इनिशिएट ट्रांजैक्शन विद एनी प्रिफर्ड मर्चेंट्स वेबसाइट और ऐप, पहला स्टेप आपका ये होगा। दूसरा जो स्टेप होगा, एट चेकआउट एंटर योर बैंक डिटेल्स एक्यूरेटली। चेकआउट के टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो बैंक की डिटेल है उसको एक्यूरेटली उसमें फिलअप करना होगा एंड देन आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला, सेव योर कार्ड डिटेल, या तो आप अपने कार्ड डिटेल को सेव कर सकते हैं। दूसरा है सेव कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइन, या फिर आरबीआई की जो नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कार्ड डिटेल को क्या करिए, सेव करिए। दो ऑप्शन होगा, या तो आप अपने कार्ड डिटेल को सेव कर सकते हैं या फिर आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, अपने कार्ड की डिटेल को सेव करेंगे। उसके बाद एक ओटीपी जनरेट होगा। ये जितने भी डिटेल्स हैं इन सभी को एंटर करने के बाद एक ओटीपी जनरेट होगा और उसके बाद हमारा जो टोकेनाइजेशन प्रोसेस है वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा। मतलब ओटीपी जनरेट होगा, आप ओटीपी फिल करेंगे, देन टोकेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा और उसके बाद आपको एक टोकन वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपको एक टोकन रिसीव होगा एंड फर्दर ट्रांजैक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस टोकन को यूज कर सकते हैं। याद करिएगा, अलग अलग मतलब याद रखिएगा कि हमारी अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग टोकन होंगे। अगर आप अमेजॉन पे कोई टोकन यूज कर लें तो वो आपका अदर पर नहीं चलेगा, लाइक फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, कहीं पर भी आप जाएंगे तो वहां पर वो सेम टोकन नहीं होगा, उसके लिए अलग टोकन जनरेट किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि हम टोकन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ इतना चेंज है कि जो पहले प्रोसेस था प्रोसेस पूरा कंटिन्यू वही रहेगा, बस यहाँ पर हमारी जो कार्ड डिटेल है वो सेव नहीं होगी, उसकी जगह हमें एक टोकन मिलेगा और हम उस टोकन नंबर का यूज करके क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आपने क्या किया, किसी मर्चेंट के साथ परचेज मतलब शॉपिंग स्टार्ट की। अब मर्चेंट क्या करेगा, इट विल इनिशिएट टोकेनाइजेशन बाय आस्किंग फॉर योर कंसेंट टू टोकेनाइज द कार्ड। अब देखिए ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप टोकन को यूज कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पुराना प्रोसेस ही यूज करें, बार बार आप अपनी डिटेल को उसमें फीड करें, है ना, बार बार सेव करें, तो वो भी यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपसे मर्चेंट पूछेगा कि आप अपने कार्ड को टोकेनाइज करना चाहते हैं या नहीं। अगर एक बार आपने कंसेंट दे दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कार्ड नेटवर्क पर आपका टोकेनाइजेशन रिक्वेस्ट सेंड करेगा। उसके बाद पूरा प्रोसेस होगा, जो कार्ड नेटवर्क है ये टोकन को क्रिएट करेगा और जो भी कार्ड नंबर है उसके अकॉर्डिंगली मर्चेंट को वापस से वो टोकन भेज देगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रांजैक्शन को सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू या फिर ओटीपी के थ्रू उसको अप्रूव करना पड़ेगा। फिर मर्चेंट क्या करेगा, आगे के सभी ट्रांजैक्शन के लिए आपके उस टोकन को सेव कर लेगा एंड देन आप क्या कर सकते हैं, आगे आने वाले किसी भी तरीके के पेमेंट के लिए, शॉपिंग के लिए आप उस टोकन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कार्ड डिटेल नहीं सेव होगा, यहाँ पर आपका जो टोकन नंबर है वो सेव होगा। क्लियर हो गया? तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे आपका टोकेनाइजेशन सर्विस वर्क करेगा। ठीक, ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंस क्या है, पहले कैसे होता था ट्रांजैक्शन प्रोसेस और अब कैसे होगा। अब कैसे होगा ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर पहले का प्रोसेस देखें तो पेमेंट इनिशिएट हुआ, आपने अपने कार्ड डिटेल को क्या किया, सेंड किया, यहाँ पर आपका कार्ड डिटेल सेव हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप, एक्वायरिंग बैंक फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू द इशूइंग बैंक ऑफ द कार्ड इशूअर। फिर वो बैंक के पास गया, सारा वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, यहाँ पर भी आपका कार्ड का डिटेल क्या हुआ, सेव हो गया।
देन फोर्थ, इशूअर बैंक एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट्स द ट्रांजैक्शन एंड रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पर बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये प्रोसेस होता है। यहाँ पर भी आपका कार्ड का जो डिटेल है वो क्या होता है, सेव होता है, एंड देन आपका ट्रांजैक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। जितने भी फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक स्टेप है, इन सभी में क्या हुआ है, आपका जो कार्ड डिटेल है वो सेव हुआ है। कार्ड डिटेल्स आर ट्रांसमिटेड और सेव्ड एट ईच स्टेप। सभी स्टेप पर आपका क्या हुआ है, कार्ड का जो डेटा है वो सेव हुआ है। बट यहाँ पर जो नया प्रोसेस है, यहाँ पर कहीं पर भी आपका कार्ड का डिटेल सेव नहीं हुआ है और यहाँ पर डायरेक्टली आपको एक टोकन नंबर दिया गया है जिसका यूज करके आप फर्दर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि बेनिफिट क्या है इस टोकनाइजेशन का। अगर हम टोकनाइजेशन को समझें तो सिंपल सा एक जो हमें कंक्लूजन मिला है वो यही है कि हमें किसी भी तरीके के साइबर रिस्क से या फिर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये टोकनाइजेशन प्रोसेस लाया गया है, जिसमें हमारे कार्ड नंबर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, एक टोकन नंबर को, जो हम क्या कर सकते हैं, आगे किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। बट अलग अलग वेबसाइट के लिए हमारा अलग अलग ट्रांजैक्शन यूज किया जाएगा। बेनिफिट क्या है, ट्रांजैक्शन सेफ्टी। टोकनाइजेशन जो है ये हमें क्या करेगा, फ्रॉड से बचाएगा, अराइजिंग फ्रॉम शेयरिंग कार्ड डिटेल्स। अगर हमारी कार्ड डिटेल किसी के पास सेव है तो उससे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये फ्रॉड के चांसेस को रिड्यूस करेगा, उसको कम करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजी पेमेंट, इसे हमारा जो पेमेंट प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। द टोकन इज यूज टू परफॉर्म कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन एट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एंड QR कोड पेमेंट। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें टोकन नंबर देना है, ना कि अपना कार्ड उनको देना है। ठीक है, तो पेमेंट प्रोसेस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज डेटा स्टोरेज। हमारा जो कार्ड का डेटा है वो कहीं पर भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, सो ओनली कार्ड नेटवर्क एंड कार्ड इशूइंग बैंक विल हैव एक्सेस टू एंड कैन स्टोर एनी कार्ड डाटा। मतलब जो कार्ड नेटवर्क है और जो बैंक जिन्होंने कार्ड इशू किया है, सिर्फ उन्हीं के पास ही हमारे कार्ड का डेटा स्टोर होगा, बाकी किसी के भी पास कार्ड का डेटा स्टोर नहीं होगा। सो ये पूरा प्रोसेस था टोकनाइजेशन का। आई रियली होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।